तो दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है लैंड पूलिंग के पार्ट 15 के अंदर, जहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं जोन एन के बारे में। और जोन एन में काफ़ी मैप हैं, तो हम धीरे धीरे करके आपके लिए सारे मैप ला रहे हैं। और हो सकता है कि 2-3 वीडियो के अंदर जोन एन खत्म हो जाए, उसके बाद हम जोन एन एल के ऊपर वीडियो बनाएंगे। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सचिन राजपूत है, आप देख रहे हैं टेक्निकल सफारी। चलिए दोस्तों, चलते हैं स्क्रीन पर। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि हमने यहाँ पर जोन एन का जो है मैप खोल रखा है। और ये मैप के अंदर आप देख पा रहे हैं कि जोन एन के अंदर इतने सारे एरिया आ रहे हैं। तो हम इसके साथ देखते हैं अपना सेक्टर एरिया। तो सेक्टर मैप हमें यहाँ पर दे रखा है, इसके हिसाब से हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से सेक्टर जो है कौन कौन से एरिया के अंदर डिवाइड कर रखे हैं और कितने एरिया जो है वो लैंड पूलिंग के अंदर आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों, इससे पहले मैं आपको बता दूं, मेरे पास कई सारी कमेंट्स आती है चैनल पे कि आप इस एरिया के बारे में बताइए, उस एरिया के बारे में बताइए। तो दोस्तों, मैं एक चीज़ बता दूं, लैंड पूलिंग के ऊपर हमारी सारी वीडियोस बनी हुई है, एक पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, जिसके अंदर दिल्ली के जितने भी एरिया लैंड पूलिंग के अंदर आ रहे हैं उन सभी की इन्फॉर्मेशन है। और अगर अभी तक उसमें इन्फॉर्मेशन आपके एरिया की ऐड नहीं हुई तो आने वाले टाइम में ऐड हो जाएगी। तो आप सीधा आपने प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाइए, वहां से आप लैंड पूलिंग की प्लेलिस्ट ओपन कीजिए और वहां से आपको सारे एरिया का जो है मैप मिल जाने वाला है। साथ के साथ मैं आपको बता दूं कि अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपका एरिया कौन से मैप के अंदर आ रहा है, तो आपको ये मैप देखने को मिल रहा है, जैसे कि यहाँ पर डिस्प्ले पर आप देख पा रहे हैं। तो इस मैप के अंदर जाके आप अपना एरिया ढूंढ सकते हैं, आपका एरिया किस गांव के अंदर लग रहा है। क्योंकि दिल्ली के जितने भी एरिया हैं वो सारे के सारे इसी के अंदर आ रहे हैं, सारी की सारी कॉलोनियां इसी के अंदर आ रही है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपका एरिया कौन से मैप में आ रहा है। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने जो लास्ट अपना सेक्टर डिस्कस किया था वो सेक्टर 10 बी करा था, आज हम सेक्टर 11 से करेंगे। तो आप ये देख पा रहे हैं, सेक्टर 11 जो है सालापुर माजरा का एरिया आ रहा है। इसका मैप हम खोल लेते हैं। सेक्टर 11 का ही हमने मैप खोल लिया है। और यहाँ पर आप ये देख पा रहे हैं भाई, पंजाब खोड़ के साथ में सटा हुआ है। हालांकि कई लोगों ने मेरे पास कमेंट किए पंजाब खोड़ के लिए भी, तो आने वाले टाइम पे पंजाब खोड़ की भी सारी आपको इसके अंदर डिटेल मिलने वाली है। तो एक एक करके मैप आप देखते जाइए। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर ये देख लिया, पंजाब कोड और जाट कोड के बीच में ये पड़ता है, ठीक है। और इस एरिया के अंदर जो है लगभग 95% जो है लैंड पुलिंग हो चुकी है। और जितने भी यहाँ पर ग्रीन खसरे दिख रहे हैं आपको, वो सारे के सारे आपके लैंड पुलिंग के अंदर पूरे खसरे गए हुए हैं। और जो पिंक एरिया है वो आपका पार्ट एरिया गया हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, हालांकि यहाँ पर जो है लाल डोरे की जगह जो है वो शो नहीं कर रहा है। तो धीरे धीरे करके हो सकता है दोस्तों, आने वाले टाइम पे ये पूरा का पूरा एरिया जो है पुलिंग के अंदर चला जाएगा। और ये जो मैप अभी आपके साथ मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ये 2021 तक जितनी जमीनें पुलिंग में आई थी उनके बारे में कर रहा हूँ। और बाकायदा ये जो आपको लिंक दिए जाते हैं वीडियो के अंदर, ये सारे के सारे डीडीए की साइट के दिए जाते हैं। तो ये जितने मैप हैं वो डायरेक्टली डीडीए ने ही पब्लिश किए हैं। तो हम देख लेते हैं इससे आगे, क्योंकि दोस्तों टाइम कम है, हम आगे जल्दी जल्दी बढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं सेक्टर 12 का। तो सेक्टर 12 का एरिया आपका यहाँ पर आ रहा है। और सेक्टर 12 के एरिया के अंदर आपको देखने को मिल पा रही है काफी जो पोलिंग का एरिया है वो काफी दे रखा है यहाँ पर भी। और यहाँ पर ना जो लाल डोरा एक्सटेंशन की जगह ये दिख रही है आपको, जैसे कि रेड कलर के अंदर बॉक्स के अंदर दिख रही है, ये आपकी लाल डोरा एक्सटेंशन की जगह है। और ये जो एरिया आ रहा है बुधनपुर का एरिया आ रहा है, बुधनपुर के एरिया के अंदर आपकी है ना काफी हद तक जो है पुलिंग के अंदर जगह जा रही है। तो दोस्तों, ऐसा ना कि पुलिंग के अंदर जो जगह जा रही है वो अभी तक आपको मैं कई बार बता चुका हूँ वीडियो के अंदर कि पुलिंग के अंदर जो जगह जा रही है वो कृषि योग्य भूमि जा रही है, यानी कि एग्रीकल्चर लैंड जा रहा है। अगर आपकी ऑलरेडी रजिस्ट्री है और रेजिडेंशियल पर्पस की रजिस्ट्री है, तो आपकी जगह जो है लैंड पुलिंग में नहीं ली जाएगी, ना ही कोई ले सकता है। कई लोगों का ये सवाल भी आता है कि क्या हम अगर रजिस्ट्री करा लेते हैं अपनी जगह की रेजिडेंशियल एरिया के उस पर, तो क्या मेरा मकान तोड़ दिया जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपकी रेजिडेंशियल पर अगर रजिस्ट्री हो जाती है तो एमसीडी भी आपके मकान को हाथ नहीं लगाएगी। बाकायदे आपको परमिशन होनी चाहिए और एमसीडी से मुटेशन भी होना चाहिए, जो कि रजिस्ट्री के वक्त आज के टाइम पे कंपलसरी है, जो मिलता ही मिलता है, ठीक है। बाकी अगर आप सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द आपके लिए लाइव आने की और वहां पर आपके सारे सवालों को जवाब देंगे। फिर इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर सेक्टर 13 का। सेक्टर 13 का जो एरिया आ रहा है वो चांदपुर का एरिया आ रहा है। और सेक्टर 13 का जो मैप है हमारा, ये हमने यहाँ पर खोल लिया है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि चांदपुर का एरिया आ रहा है और इस एरिया के अंदर जो है लैंड पुलिंग की जगह जो है काफी अभी कम दिखाई हुई है, लेकिन हो सकता है आने वाले टाइम पे यहाँ पर पूरी जगह भी लैंड पुलिंग के अंदर जा सकती है, क्योंकि डीडीए लैंड पुलिंग के तहत बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो कि लेके बैठा हुआ है और उन प्रोजेक्टों के ऊपर डीडीए कंटिन्यू काम कर रहा है। तो आपको ध्यान रखना है कि भाई ऐसी जगहों पर जमीन लेने से पहले जो है रजिस्ट्रार ऑफिस से जरूर पता करें। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर आपको ना कुछ जालीनुमा पैटर्न दिख रहा है, यानी कि जो ब्लैक कलर का। तो आपको हम पहले भी बता चुके हैं, ये जो जालीनुमा पैटर्न है ये ब्लैक कलर का गवर्नमेंट लैंड या ग्राम सभा के लैंड है। और इसका क्या होगा आगे अभी तक कोई कंफर्म नहीं है। हालांकि अगर आप इसकी जानकारी लेना चाहें तो आप डीडीए के जो आईएनए ऑफिस है वहां पर जा सकते हैं, वहां से आपको इसकी जानकारी अच्छे से मिल सकती है। तो हमने यहाँ पर 13 का बता दिया आपको। 13 में आप देख पा रहे हैं कि भाई एरिया तो काफी बड़ा है, लेकिन अभी ना जो पुलिंग है, पुलिंग इसके अंदर करीबन अगर हम बात करें कि 25 से 30% पुलिंग हुई है एरियो की, ठीक है, यानी कि खसरे पुलिंग में गए हुए हैं।
फिर इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं सेक्टर 14। तो सेक्टर 14 में जो है दोस्तों काफी बड़ा सेक्टर है, तो इन्होंने यहाँ पर 3 पार्टों में बांटा हुआ है, सेक्टर 14A, सेक्टर 14B, सेक्टर 14C। तो सेक्टर 14A से हम स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर ये एरिया नहीं पता चल पा रहा है, लेकिन हम मैप पर आते हैं, शायद वहां से हमें कुछ कंफर्मेशन मिल जाए। तो सेक्टर 14A का एरिया जो है वो हमारा ये आ रहा है, जो कि आपका नंगल ठकरान और यहाँ पर नीचे की तरफ जो है बवाना के साथ का एरिया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो यहाँ पर जो ये एरिया आ रहा है यह भी पुलिंग के अंदर आ रहा है, और इस एरिया के अंदर भी लगभग अगर हम बात करें तो 50 से 60% एरिया जो है पुल्ड हो चुका है। क्योंकि यहाँ पर ग्रीन एरिया आपको कम दिख रहा होगा, ग्रीन एरिया जो है वो फुल खसरा पुल्ड हो रहा है। यहाँ पर आपको जो पिंक एरिया दिख रहा है, लाइट पिंक एरिया, ये आपके पार्ट खसरे पुल्ड हो रहे हैं। और ये पार्ट खसरे जो पुल्ड हो रहे हैं वो धीरे धीरे करके आने वाले टाइम पे पूरे खसरे पुल्ड होंगे, और इसके बाद यहाँ पर भी आपको ग्रीन एरिया देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्या है कि आपको अगर अपनी जमीनों की जो है ना पुष्टि करनी है कि आपकी जमीन इसमें आ रही है कि नहीं आ रही, तो आप यहाँ पर खसरे नंबर से कर सकते हैं। जैसे कि आप ये देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर रेड कलर की एक बाउंड्री है, और बाउंड्री के बीच में जो है आपका 54 लिखा है, और यहाँ पर 2, 3, 4 जो भी लिखा है जैसे, तो इसे इस तरीके से हम यहाँ पर डिफाइन करते हैं कि 54/3, 54/4, ये इस तरीके से खसरे हैं यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमने 14A के बारे में आपको बताया, 14B और 14C हमारा है। तो 14A के बाद हम 14B को देख लेते हैं। 14B का हमारे पास ये मैप खुला हुआ है। 14B का एरिया भी आपका नंगल ठकरान और ये सुल्तानपुर डवास के बीच में आ रहा है, और इस एरिया के अंदर भी काफी हद तक पुलिंग हो चुकी है, करीबन 50 से 60% यहाँ पर भी पुलिंग हो चुकी है। तो ऐसे में अगर आप यहाँ पर कहते हैं कि कोई जगह है आपकी, तो भाई सतर्क हो जाइए, और यहाँ पर है ना किसी तरीके की रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन मत कीजिए, क्योंकि अगर आप कंस्ट्रक्शन करते हैं तो हो सकता है कंस्ट्रक्शन का जो आपका अमाउंट है उसका आपका नुकसान हो जाए। क्योंकि हालांकि अभी तक है ना, अभी गवर्नमेंट ने ये बताया नहीं है कि उन एरिया को तोड़ा जाएगा, रीडेवलप किया जाएगा, क्या किया जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ तो कंफर्म है कि अगर लैंड पुलिंग के अंदर जगह आ गई है तो ये जगह जो है गवर्नमेंट को किसी प्रोजेक्ट के लिए दी गई है। और आगे अगर जाहिर सी बात है, अगर आपने भी कोई जगह खरीदी है तो आप उस जगह पे क्या करोगे, उसके लिए आपको किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। तो इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर 14C का मैप, जो हमारा 14C सेक्टर है उसका मैप देखते हैं। और दोस्तों यहाँ पर तो करीबन 90% एरिया जो है, 90% एरिया जो है वो पुलिंग के अंदर जा चुका है। और यहाँ पर देखिए कि ग्रीन एरिया कितना दिख रहा है, यानी कि पूरे फुल खसरे पुल ज्यादा दिख रहे हैं। और यहाँ पर एक चीज आपको और देखने को मिलेगी, ये आप यहाँ पर ये देख रहे होंगे, ये लाइट कलर का जो है ना, इधर वायलेट कलर की जो लाइनिंग आ रही है, ये अनऑथराइज कॉलोनी यहाँ पर बसी हुई है। हालांकि अनऑथराइज कॉलोनियों के बीच में एक चीज और मैं आपको बता दूं कि हो सकता है कि रेगुलाइज कर दी गई हो, यानी कि पीएमओ में पास कर दी गई हो, लेकिन आपको यहाँ पर रोड का एक मैप दिख रहा है, ये आप यहाँ पर रोड का मैप देख पा रहे हैं, तो इसके बीच की जगह जो है वो पुलिंग में जाएगी, क्योंकि यहाँ पर रोड नेटवर्क बिछेगा। हालांकि दोस्तों अगर आपकी यहाँ पर रजिस्ट्री होती और लैंड पुलिंग से पहले आपकी अगर रजिस्ट्री होती और यहाँ पर रजिस्ट्री के बाद अगर यहाँ से रोड निकलती, तो वहां पर जो है आप मुआवजे के हकदार हो जाते। लेकिन अब है ना, यहाँ पर अगर आपकी रजिस्ट्री नहीं है और आपके यहाँ पर रोड मैप का नेटवर्क आ गया है, या फिर अगर हम बात करें कि यहाँ पर पुलिंग में एरिया आ गया है, तो आपको 1 रुपए का भी यहाँ पर किसी भी तरीके का मुआवजा नहीं मिलने वाला है। ये चीज बिल्कुल क्लियर है। ठीक है दोस्तों, फिर यहाँ पर ऊपर देखते हैं हम सेक्टर 15 दिखा रहा है। सेक्टर 15 का थोड़ा सा मैप ऊपर करके देख लेते हैं। ये तिकोना सा एरिया आ रहा है सेक्टर 15 का, और सेक्टर 15 का जो मैप है ना वो कुछ इस तरीके से आपका है। यहाँ पर एक खोल रखा है हमने, ये सेक्टर 15 का मैप जो है ये हमने खोल दिया है। तो सेक्टर 15 का मैप जो है ना, ये आपका बवाना और क्या कहते हैं कि नंगल ठकरान के बीच का एरिया आ रहा है। ऊपर की तरफ आप ये देख पा रहे हो तो दरियापुर का कला का एरिया आ रहा है। तो यहाँ के इस बीच के एरिया के अंदर जो है पोलिंग जो है वो काफी हद तक हो चुकी है, और काफी हद तक पुलिंग अभी रह गई है। तो आपको मैं बता दूं दोस्तों, यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर अभी तक कोई भी रेजिडेंशियल कॉलोनी नहीं दिखा रहा है, यानी कि अनऑथराइज कॉलोनी नहीं दिखा रहा है। जो कि हमारी कॉलोनियां बसी हुई है वो इस एरिया में नहीं दिखा रहा है, और इस एरिया में थोड़ी बहुत जो है वो गवर्नमेंट लैंड या फिर ग्राम सभा का लैंड यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लेकिन दोस्तों मेरे को ऐसा लगता है कि जहां पर है ना कॉलोनियां नहीं है, वहां पर जो एरिया है ज्यादा से ज्यादा पोल्ड किया जा रहा है, यानी कि जहां पर कहीं लोगों की रिहाइश नहीं है, वहां का एरिया काफी हद तक जो है वो पोल्ड किया जा रहा है। और हो सकता है आने वाले टाइम पे वो पूरा का पूरा 100% एरिया जो है वो पोल्ड कर दिया जाए। साथ ही साथ यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर रोड नेटवर्क का भी यहाँ पर ऑलरेडी इन्होंने पहले से बता रखा है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भाई यहाँ पर पोलिंग के साथ साथ में रोड नेटवर्क का भी पूरा का पूरा जाल यहाँ पर बिछा रखा है। और इसमें क्या है कि आने वाले टाइम पे यहाँ पर जो है गवर्नमेंट बहुत सारे प्रोजेक्ट लाने वाली है। अगर हम बात करें, यहाँ पे हॉस्पिटल्स होंगे, कॉलेजेस होंगे, स्कूल्स होंगे, फायर स्टेशन होंगे, पुलिस स्टेशन होंगे, यहाँ पर इंडस्ट्रियल्स होंगे, ऐसे बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट होंगे जिससे कि ये एरिया जो है जल्द से जल्द यहाँ पर बसावट की जा सके, लोगों को सुविधाएं दी जा सके, ड्रेनेज सिस्टम दिया जा सके, और यहाँ पर आपको पानी के पंप वगैरह सारी चीजें होंगी ताकि लोगों को पानी वगैरह की किल्लत ना उठानी पड़े। सारी चीजें जो है प्रॉपर तरीके से सप्लाई की जा सके। पावर स्टेशन बनेंगे, बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी।
तो ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट ने यहाँ पर प्लान कर रही है पुल के एरिया में। और इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं सेक्टर 16 का मैप हमने यहाँ पर खोल लिया। सेक्टर 16 के एरिया में आप ये देख पा रहे हैं भाई, बवाना का एरिया आ रहा है। काफ़ी बड़ा एरिया बवाना का जो है वो लाल डोरा एक्सटेंशन के अंदर है, यानी रिहायशी एरिया है। और यहाँ पर आप ये देख पा रहे हैं कि भाई इसके साथ में आपका ना सटा हुआ, यहाँ पर ये जो है सटा हुआ आपको एरिया देखने को मिल रहा होगा, जिसके नीचे आपको ये लाइट कलर की जो वायलेट कलर की लाइन है वो आपको पहले भी बता चुके हैं भाई, अनऑथराइज कॉलोनियाँ बसी हुई हैं। तो यहाँ पर हो सकता है ये कॉलोनियाँ जो है पीएम उदय में पास हो गई हूँ। और दोस्तों अगर आपकी ये कॉलोनियाँ पीएम उदय में पास हो गई तो अभी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि कच्ची कॉलोनियों की पक्की रजिस्ट्री हो रही है दिल्ली के अंदर। पीएम उदय नाम की एक योजना आई है जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा निकाली गई है। अगर आपकी जमीनों की रजिस्ट्री नहीं है ना, जीपी है आपकी, तो फटाफट जाए अपनी जमीनों की रजिस्ट्री कराएं, क्योंकि अगर आपकी जमीनों की रजिस्ट्री हो जाती है तो आपके एरिया के रेट बढ़ जाते हैं, आपकी जमीनों की कीमत बढ़ जाती है, साथ के साथ आपको पक्का मालिकाना हक मिल जाता है और आपके मन से एक डर खत्म हो जाता है कि कल को कोई भी अथॉरिटी या कोई भी अलग तरीके का कोई नियम निकला तो आपका घर तोड़ दिया जाएगा। ये सारा डर आपका खत्म हो जाता है। साथ के साथ आपकी जमीनें जो है वो हो जाएंगी बेशकीमती, और इसके अलावा ज़मीनों पे आपके लोन मिलना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि बैंकों की नज़र में वो ज़मीनें वैध हो जाएंगी और आप उस पर लोन लेके आगे काम भी करा सकते हैं। तो दोस्तों बहुत सारे फायदे हैं। अगर आप जानना चाहते हैं पीएम उदय में कैसे रजिस्ट्री होती है तो हमने पूरी पीएम उदय के ऊपर एक लिस्ट बना रखी है। प्ले लिस्ट के अंदर आपको सारे के सारे स्टेप जो हैं ईजी तरीके से समझा रखे हैं, जिससे कई हज़ार लोगों ने अपना फ़ायदा उठाया है, उसके तहत अपनी रजिस्ट्रियाँ कराई है। अगर आप भी चाहते हैं तो आपको यहाँ पर आई बटन पे देखने को मिल रही होगी वो प्लेलिस्ट, आप इस पर क्लिक कीजिए और पूरी की पूरी प्लेलिस्ट देख लीजिए, इससे आपका काम जल्द से जल्द हो जाएगा। तो उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर देख पा रहे हैं इसके अंदर काफ़ी एरिया है, इसके अंदर भी पुल्ड का है, लेकिन अभी जो अनऑथराइज कॉलोनी है वो शायद उधर का एरिया पुल्ड में जल्दी नहीं लेंगे, लेकिन आगे कुछ कहा नहीं जा सकता। अगर ऑलरेडी पहले से वो एरिया पुल्ड में और बाद में वहाँ बसावट हुई है तो हो सकता है गवर्नमेंट उस पर भी एक्शन ले ले। फिर दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं अपने लास्ट के जो अभी मैप हैं, इन मैपों में आपको 17A और 17B यानी कि 17A 17B के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद भी इस जोन के कई सारे मैप हैं। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर तो भाई बिल्कुल 95% जो है पुलिंग एरिया आ गया। अब इसके बारे में तो बात करना ही बेकार है, बवाना का एरिया है, क्योंकि मैं इसके बारे में इसलिए बात नहीं करना चाहता क्योंकि दोस्तों है ना पूरा 95% आ गया है, तो आने वाले टाइम पे पूरा एरिया होगा। साथ के साथ कई ऐसे केसेस आए हैं जो बवाना से मेरे पास आए हैं कि भाई हमने यहाँ पर मकान बना रखा है, बिजली के कनेक्शन नहीं लग रहे हैं, योर एरिया इज अंडर लैंड पुलिंग दिखा रहा है और डीडी से एनओसी मांग रहा है। तो भाई क्या हो सकता है इसके अंदर? तो दोस्तों मैं आपको एक चीज बता दूं, ये ऑलरेडी जो है पुलिंग के अंदर जगह जा चुकी हैं और इसके ऊपर एनओसी मिलना जहां तक है नामुमकिन सा लग रहा है, क्योंकि है ना कई बार हमने देखा है कि है ना जब भी है ना कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में जगह चले जाती है और आपकी जीपीए है यानी जनरल पावर अटॉर्नी है, तो जनरल पावर अटॉर्नी की जो है वैल्यू नहीं होती है, तो ऐसे में बहुत सारी दिक्कतों का सामना उठाना पड़ सकता है। हो सकता है आपका लगाया हुआ उस पर एक एक पैसा जो है वो जीरो हो जाए। तो ऐसी जगहों पर कंस्ट्रक्शन करने से पहले दोस्तों काफ़ी अच्छे से जांच पड़ताल कीजिए, उसके बाद ही काम कीजिए। तो उसके बाद हम देखते हैं 17B का एरिया। तो 17B का एरिया आपका ये यहाँ पर दिखा रहा है, ये बवाना और यहाँ पर सुल्तानपुर डबास के बीच का एरिया दिखा रहा है, और यहाँ पर आपको पुट खुर्द का एरिया भी दिख रहा है, इसके बीच का एरिया है। तो इसके अंदर भी काफ़ी हद तक जो है पुलिंग में दे रखा है और करीबन यहाँ पर 80% जो है पुलिंग हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ग्रीन एरिया काफ़ी है, उसके बाद लाइट पिंक एरिया कम है, लेकिन व्हाइट एरिया जो कि अभी पुलिंग में नहीं आया है वो बहुत कम है, लेकिन आने वाले टाइम में वो भी पुलिंग में जाएगा। और आपको यहाँ पर दिख रहा है कि भाई रोड नेटवर्क के अंदर भी बहुत सारी जगह जो है ली जा रही है, तो आपकी हो सकता है इसके अंदर भी जगह चली जाए। तो दोस्तों ये तो थे सारे के सारे मैप, अभी इसके बहुत सारे मैप बाकी हैं, तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो उसके बाकी मैप जो है नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे आपके साथ। तब तक के लिए दोस्तों अगर आपको हमारी जानकारी भरी वीडियो पसंद आई है और आपको लगता है ये दूसरों की काम की है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल पे सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि ऐसी जानकारी भरी वीडियो हम लाते हैं आपके लिए सबसे पहले। धन्यवाद।